दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि अभी कुछ दिन पहले आपने सबने मैपिंग कराई थी, जगह जगह स्कूलों में स्टॉल लगे थे। अब आ गया है नंबर आपका फाइनल, जो एक रिज़ल्ट है उसका। हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं फौजुल अज़ीम उर्फ अर्शी, जो BLO 1 हैं। बातचीत करेंगे कि अब जो SIR होने वाला है, जो मेन रिज़ल्ट है, उसके बारे में। आवाम आपके ज़रिए आवाम को मैसेज ये देना था। अभी जो रिसेंट में हमारे यहाँ जनगणना चल रही है सेंसस का, जिसका बाहर मकान नंबर पे CN नंबर लिखा हुआ, उसके लिए BLO आपके घर पे आ रहा है और आपसे वो पूछ रहा है कि भाई बाथरूम कितने हैं, बाहर जाते हैं, घर में है बना हुआ, कमरे कितने हैं, गाड़ी है नहीं है। ये सेकेंडरी है, ये सेंसस है। इसके अलावा अब 30 जून से आपके घर पे SIR के लिए BLO आने वाला है। उस BLO को आप जाने और वो BLO आपके पास एक घर पे 3 बार आएगा। चौथी बार वो आपका नाम एब्सेंस में डाल देगा या डेथ वाले उसमें डाल देगा। आपके पास ये फॉर्म है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्री प्रिंटेड, इसमें लिखा हुआ है इलेक्टोरल नेम, EPIC नंबर यानी वोटर आई कार्ड नंबर और एड्रेस नंबर आपका प्री प्रिंटेड आएगा। उसके बाद आपका लिखा हुआ है सीरियल नंबर, आपका नेम, AC नंबर यानी कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, उसके बाद स्टेट, और ये भी प्री प्रिंटेड लिखा हुआ है। फिर आपका QR कोड, यहाँ पे उस शख्स का जो वोटर आई कार्ड के पीछे आपका एक नया अपडेटेड जो वोटर आई कार्ड आ रहा है, उसमें एक QR कोड भी दे रहे हैं, वो आपका यहाँ आपके नाम से प्रिंटेड होगा। और इसमें ओल्ड फ़ोटो प्री प्रिंटेड लिखा हुआ है। उसके बाद नई फ़ोटो आपकी मांगी गई है, जो फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, जिसमें आपके कान भी दिख रहे हों। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ जिसका वोटर आई कार्ड है आपके घर में, वो सब लोग अपनी अपनी फ़ोटो बनवा लें, क्योंकि BLO के पास भी टाइम नहीं होगा, उसके पास भी एरिया बड़ा होगा, वो जल्दी जल्दी करेगा। इसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ देनी है आपको, आधार नंबर ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, उसके बाद आपका फादर्स गार्जियन नेम है, उसके बाद आपका फादर्स गार्जियन नेम EPIC नंबर है, यानी उनका अगर वोटर आई कार्ड नंबर है तो वो लिख दीजिए। मदर्स नेम है, फिर मदर्स EPIC नंबर है यानी वोटर आई कार्ड नंबर। उसके बाद आपका स्पाउस नेम, यानी आपकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं आप, तो वो जुड़ जाएगा, और स्पाउस का EPIC नंबर। ये एक कॉलम हो गया। उसके बाद दूसरा कॉलम आपका है कि डिटेल्स द रिलेटिव्स whose name and given in the previous column in the last SIR, यानी आपके रिलेटिव का जो पिछला SIR था 2002, उसकी डिटेल आप इसमें सबमिट कर दें, जो आपने उसमें दी है मैपिंग में, वही डिटेल आपकी इसमें लिख जाएगी। और चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, उसका वोटर आई कार्ड नंबर, नाम, स्टेट, सब कुछ आ जाएगा। तो ये कॉलम आपको सबमिट करना है। अगर आपका खुद का, जिसका ये पर्चा अपने है नाम से प्रिंटेड आया, उसका नाम लास्ट SIR में है, तो ये भी कॉलम भरा जाएगा। तो ये 3 कॉलम का एक छोटा सा वो है फॉर्म है। यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देना है, सिग्नेचर करना है, BLO का नाम है, BLO के सिग्नेचर हो जाएंगे। एक छोटा सा, कोई दस्तावेज़ नहीं देना। आपको भ्रमित किया जा रहा है कि आपको दस्तावेज़ देना है, कुछ नहीं देना। ये सिर्फ सारी चीज़ें प्री प्रिंटेड होकर आ रही हैं, उसमें आपको चेक कर लेना है। और दूसरी बात, आपके वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जिस किसी का करेक्शन है, तो मेरे भाइयों और बहनों, करेक्शन आप SIR के बाद करा लीजिएगा। पहले जो नाम चलता आ रहा है 2025 में, जो नाम आपका रजिस्टर्ड है, वही डाटा उठ के प्रिंट होके आएगा और उसी से आपका नाम चलेगा। अब अगर उसमें किसी में J की जगह Z है, Z की जगह J है, तो वो आप बाद में करा लीजिएगा, वरना ये बीच में फंसा रह जाएगा। ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 महीने इसी काम के लिए दिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिसकी मैपिंग हुई है उसको भी फॉर्म मिलेगा, जिसकी नहीं हुई उसको भी फॉर्म मिलेगा। इस बात की मैंने आवाज़ उठाई थी द्वारका के अंदर कि भाई आपने तो खामखा में टाइम ख़राब करवा दिया हमारा, हम लोगों के लिए बैठे रहे।
तो आप तो फॉर्म सबको ही दे रहे हैं। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन वालों ने ये कहा ऑन द स्टेज, बिल्कुल मैंने वीडियो भी उसकी डाल रखी है, कि भाई इस चीज़ को हम सबको देंगे, हम किसी को रोकेंगे नहीं। प्रिंट वो मैपिंग हो गई तो भी देंगे, नहीं हुई तो भी देंगे, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन है। पहले तो आपका खुद लास्ट SIR में नाम होना चाहिए, इस कॉलम में आएगा। अगर आपका नाम नहीं है तो आपके दादा दादी मदर फादर का आएगा, मदर फादर का नहीं है तो दादा दादी का आएगा, और दादा दादी का भी नहीं है तो नाना नानी का आएगा। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक अभी मैं देख पाया हूँ, लोगों की मदद जो मैंने की है, मोस्ट प्रोबली सबके लोगों के, किसी के दादा दादी से मैप हुआ है, किसी के नाना नानी से मैप हुआ है, तो किसी के फादर से हुआ है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। खुद मुख्तार हमें होना है, खुद की मदद खुद ही करनी है, इसलिए अवेयर ज़्यादा से ज़्यादा हों और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भैया अपने BLO को पकड़ के अपने अपने बूथ पे एटलीस्ट करवा लें। मैंने आपको याद होगा, इसीलिए आपसे पहले की वीडियो में कहा था कि भैया BLA 2 बन जाइए। BLA 2 का क्या काम है कि वो अपने बूथ पे एक तरह से अध्यक्ष हो जाता है, और जब कोई भी BLO आएगा तो क्योंकि अनजान लोग आते हैं, उनको इस एरिया के बारे में पता नहीं होता, जब वो उस एरिया के बाहर का आदमी आता है BLO बन के, तो वो तलाशता है लोगों को, यार कोई मुझे मिल जाए हेल्प करने के लिए। तो वो हेल्प करने के लिए BLA 2 काम आता है सबसे पहले। एक BLO आपके पास 3 बार आएगा, एक बार आएगा वो छोटी सी डेट डाल देगा और आपके दरवाजे के नीचे से वो फॉर्म डाल जाएगा। अब वो दोबारा आएगा फिर आपके पास कि जी फॉर्म भर गया, नहीं भरा तो कोई बात नहीं, मैं अभी भरवा देता हूँ, वो भरवा देगा आपसे। उसके बाद कोई कमी रह गई हो, कुछ रह गया हो, वो तिबारा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन चौथी बार वो नहीं आएगा आपके पास, ये ध्यान कर लीजिए, ये गाइडलाइंस है ऊपर से कि वो एक BLO एक घर पे 3 बार जाएगा, चौथी बार नहीं जाएगा, वो फिर आपका एब्सेंस में नाम डाल देगा। 30/6 से 29/7 तक आपके घर पे ये जाते रहेंगे। 30/6 से 29/7 तक ये आपके घर घर जाएंगे, और उस पीरियड में आपको ये करवाना है। इसी तरह आना है, कोई चेंज नहीं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सेम यही फॉर्म आएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें दिया गया है ये बताने के लिए, क्योंकि मैं ओखला विधानसभा से BLA 1 हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसलिए ये मेरे तक पहुँचा है और मैं आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आवाम परेशान बिल्कुल ना हो। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, कोई वो नहीं करना है, आपको सिर्फ डिटेल्स भरनी है अपनी। चाहे आपके माँ बाप किसी भी क्षेत्र में रहे हों हिंदुस्तान के, बस रहे हों,